अग्निशमन के जिला समादेष्टा पहुंचे बिरौल इलाके में हुए पेट्रोल कांड के बारे में ली पूरी जानकारी। शनिवार को बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार शेखपुरा मोहल्ला में आपसी परिवार विवाद में 4 लोगों की आग से जलकर मरने की खबर आई, तो वहीं इस खबर को पाकर अग्निशमन कार्यालय के जिला समादेष्टा मनोज कुमार नट भी अपने दल बल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी अपने डीजी के अलावा कई अन्य पदाधिकारियों को भी भेज दी है। उन्होंने कहा कि जो भी घटना हुई है वह काफ़ी दुखद है। लोगों ने कई जानकारी दी है। इन्हीं सभी जानकारी को उन्होंने मीडिया से भी शेयर किया और कहा कि आपसी पारिवारिक विवाद था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बिरौल शहर के अंदर है और वह जैसे पूरा मोहल्ला के अंदर वार्ड नंबर 4 में अवस्थित है। वहाँ पर जब मैं जांच के क्रम में गया, मुझे ये आग लगने की सूचना मिली 5:52 पर और उसके बाद मैंने मूव किया और 7:20 में वहाँ पर पहुँचा। घटना से पहुँचने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर एक 80 वर्षीय महिला रफैदा खातून, जिनकी जो है मृत्यु हो गई है और अन्य लोग हॉस्पिटल भेजा गया, वहीं स्थानीय हॉस्पिटल में। जब वहाँ पर उपस्थित लोगों से और जब उस स्थल का मैं मुआयना किया, ये पता चला कि खुर्शीद आलम, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, उनकी 2 शादियाँ थी। ये प्लम्बर का काम करते थे। पहली पत्नी का नाम था परवीन खातून, जिनकी उम्र 38 साल, और दूसरी पत्नी का नाम था रोशनी खातून, जिनकी उम्र 35 साल थी। ये आपसी रंजिश के कारण करीब 4:45 बजे इन्होंने पेट्रोल से सभी के ऊपर डाला और डालने के बाद आग लगा दी। इसी आग में जो महिला जिसमें रफैदा खातून की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वहीं डेथ हो गई, जो 80 वर्ष की वृद्ध थी, जो खुर्शीद आलम की माँ है। और अन्य 3 लोग हॉस्पिटल भेजा गया। वह हॉस्पिटल जाने के बाद स्थानीय हॉस्पिटल में ही जो परवीन खातून थी, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई। अन्य 2 लोगों को दरभंगा के लिए भेजा गया। दरभंगा भेजने के क्रम में हॉस्पिटल में दोनों लोगों की, खुर्शीद आलम 40 वर्ष और उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी रोशनी खातून 35 वर्ष, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने फर्द बयान में लिया। फर्द बयान में ये बताया गया कि ये जो है आपसी रंजिश के कारण इन्होंने जो है सो आग लगाई है और इनका कहना था कि हम जो है सो 2 पत्नी रखने के कारण ऐसी आग लगाई गई। आग लगने की स्पष्ट कारण थी कि जो परवीन खातून, जिनकी उम्र 38 वर्ष थी, उनके द्वारा आग लगाई गई पेट्रोल छिड़क कर, और सभी लोगों को पेट्रोल छिड़क कर उन्होंने आग लगाया। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जब सभी लोग सोए हो तो उसी वक्त उन्होंने अपने ऊपर भी पेट्रोल डाला और सारे लोगों के ऊपर डाला। जब मैं उस घर का मुआयना कर रहा था तो बहुत ही सकरा घर है, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है और पक्के की मकान है। तो उसमें जब मैं अंदर सारे मुआयना किया तो उसमें देखा कि सिर्फ जो है जो बिछान वहीं जला हुआ, अन्य कोई विशेष क्षति नहीं थी। हाँ, एक बकरी थी, वो मर गई जलकर, बाकी कोई क्षति नहीं थी और ये लोगों की क्षति हुई। बिस्तर में हमको मुझे लगा कि क्योंकि वायरिंग का जो सेटअप था वो ऊपर था और ऐसा वहाँ पर कोई सेटअप नहीं था जो आग लग के और जल जाए। वायरिंग ऊपर थी, तो मुझे लगता है कि ये पेट्रोल से ही आग लगाई गई है। परिवार में कुल कितने लोग थे? अब जब पूछताछ से पता चला तो परिवार में बस यही लोग थे, 4 लोग थे। जो उनकी वृद्ध माँ थी, उनका शौहर नहीं है, जो 80 वर्षीय मैंने बताया, जिनकी वहीं पर डेथ हो गया, और 2 पत्नियाँ थी। पहले का नाम जो है परवीन खातून, जिनकी उम्र 38 साल, और दूसरी रोशनी खातून, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, और दोनों के हस्बैंड का नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। आपने इसकी जानकारी मैंने जिला प्रशासन को दे दी है, अपने मुख्यालय को दिया गया है, और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएसपी साहब हैं और एसडीओ साहब है, उनको मैंने जानकारी दी। उनके कार्यालय में जाकर बैठकर मैंने सारे मैटर पर डिस्कस किया। हम थानों से भी बात किया कि क्या मैटर है। थाना के द्वारा भी सारी चीज़ों की पुष्टि की गई। घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला लड़का हुआ गायब, विश्वविद्यालय थाना में दिया गया आवेदन। चुनाभट्टी के गंगवारा क्रांति चौक के रहने वाले स्वर्गीय सुभाष राय का पुत्र श्याम कुमार का कहना है कि उनके पुत्र 13 मई को वह घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, जिसका नाम अजय कुमार राय उर्फ आयुष कुमार है, जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जाती है। वह 13 मई को 3:40 पर टीचर अमन सिंह के यहाँ पढ़ने गया था, लेकिन वह घर नहीं लौटा। जब उनकी साथियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अजय कुमार घर चला गया है। वहीं उनके जब मोबाइल पर
कॉल किया गया तो वह उनका मोबाइल बंद बताया जा रहा है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया गया है, जहां अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। कल 3 बजे कह के निकला कि पापा मैं कोचिंग जा रहा हूँ और अभी तक हमारा लड़का घर नहीं आया सर, इसलिए मैं थाना पे ये लिखा के दिया हूँ सर को। क्या नाम है लड़का का, कितना उम्र है? लड़का का नाम अजय कुमार राय है और प्यार से उसको आयुष भी कहते हैं और 2007 का उनका जन्म है। 15 से 16 साल का एज है सर। क्या लग रहा है आपको? बस अभी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ सर। अपने परिजन में खोजबीन कर ली? बहुत खोजा हूँ, पूरे रात से सोया नहीं हूँ सर, और अभी तक जब सर को पेपर दिया अभी जाके पानी पीऊँगा सर। कहाँ निकला था बच्चा? सर यही कह के निकला कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ पापा, जो रोज़ जैसा जाता था। कहाँ पर? अपना मैक मिलन के नीचे है कोचिंग सेंटर, उसी में मैंने इसमें डाल दिया हूँ सर टीचर का नाम। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम कुमार राय। बच्चे का? अजय कुमार राय, किरप आयुष कुमार राय। नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर पहुंचे लोग, सुनी गई बातें। शनिवार को नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर सदर अंचल से आए कर्मी ने भूमि विवाद निपटारे में शामिल लोगों की बातें सुनी और लोगों ने जहां अपने अपने पक्ष रखे और कागजात प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाना पर भूमि विवाद निपटारे को लेकर एक शिविर लगाया जाता है, जिसमें लोगों की भूमि विवाद से संबंधित मामलों को सुना जाता है। इस मामले को सुनने के लिए अंचल अधिकारी के द्वारा तैनात किए गए कर्मी आते हैं, जो लोगों की बातों को सुनते हैं। वहीं शनिवार को भी कई लोगों के मामलों को सुना गया। एक केस की एक बात की सुनवाई हुई है, दो पक्षों का है, दोनों द्वितीय पक्ष ने 1 सप्ताह का समय लिया है अपना साक्ष्य उपस्थित करने के लिए। फिर अगली तारीख केस निर्धारित की गई है। उस दिन अगर अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर साक्ष्य अनुसार फिर निर्देश दिया जाएगा। भूमि विवाद से संबंधित बात? भूमि विवाद से ही संबंधित होता है। शनिवार थाना में सुनवाई जो होती है भूमि विवाद से ही संबंधित है। आपका नाम सर? भरत कुमार। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेहरा बेहरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने ऐच्छिक कोष से क्रय किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेशन एवं ऑक्सीजन फ्लो मीटर का किया वितरण। शनिवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेहरा बेहरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने ऐच्छिक कोष से क्रय किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन फ्लो मीटर वितरण किया। सांसद इस दौरान अस्पताल का भी निरीक्षण किए और मरीजों का भी हालचाल जाना। सांसद अपने ऐच्छिक कोष से लोकसभा अंतर्गत प्रत्येक अस्पताल को 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 ऑक्सीजन फ्लो मीटर सहित अन्य चिकित्सा उपकरण देने का कार्य किया। मौके पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि कोरोना महामारी एवं हॉस्पिटल में मरीजों की इलाज में सुविधा हेतु उन्होंने यह उपकरण अपने ऐच्छिक कोष से देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में इसकी उपयोगिता अधिक होगी। इस अवसर पर कई कार्यकर्तागण के साथ ग्रामीण मौजूद थे। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम। शनिवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योग संबंधी व्याख्यान, योग संबंधी क्विज प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य छात्राएं मौजूद थे। तो वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर शमशेर आलम ने कहा कि हमारा शरीर, मस्तिष्क, आत्मा और मन एक पुंज है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग नामक एक ऐसी विद्या का आविष्कार किया था जो मस्तिष्क, आत्मा और मन को जोड़कर एक पुंज बनाता है।